अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है और लिखा है कि भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट मध्य वर्ग के निवेश को लील गई है। दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रण देने की होड़ में लगी डबल इंजन की सरकार है। पहले अपने निवेशकों को तो सुरक्षित कर ले, फिर किसी और आश्वस्त करने की ढोंगी इवेंट करे। कुछ महीनों में निफ्टी लगातार गिरावट हो रही है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी को मैं सलाह दूंगा कि पहले वो अपने आँख का चश्मा बनवा ले और ट्वीट करने के पहले उत्तर प्रदेश के मानचित्र पे जा करके पहले उत्तर प्रदेश का दौरा करें कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कितने डेवलपमेंट हुए। और माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी, पहले उत्तर प्रदेश का आकलन करें। उसके बाद वो हिंदुस्तान का थोड़ा दौरा कर लें, क्योंकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। देश का भी दौरा करें और देखें कि मोदी जी की सरकार बनने के पहले इसे हिंदुस्तान की राजनीति की क्या स्थिति थी और मोदी जी के आने के बाद क्या स्थिति थी। और मैं तो एक इतना बड़ा परिवर्तन पाता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के पहले का एक भारत और मोदी जी की सरकार बनने के एक बाद का भारत, और दोनों सरकार की अगर आप तुलना करेंगे तो मोदी जी की सरकार बनने का भारत वह भारत था कि इस हिंदुस्तान के अंदर जिसके पास बीपीएल कार्ड भी था, बीपीएल सूची भी थी, उसको भी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलता था। आवास नहीं बनते थे, शौचालय नहीं बनता था, इलाज नहीं होता था, पेंशन उनको नहीं मिलता था, 300 पेंशन थी वो भी नहीं मिलता था। वो तब का भारत था। और एक मोदी जी की सरकार बनने के बाद का भारत, कि मोदी जी की सरकार बनने के पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश का प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मैं एक ही लाइन में कहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब का भारत, और मोदी जी की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव का भी सरकार था 2014 से 17 तक, लेकिन एक भी केंद्र सरकार की योजना उत्तर प्रदेश में उन्होंने लागू नहीं होने दिया। लेकिन योगी जी की सरकार बनने के बाद का जब भारत आया तो मोदी जी और योगी जी वाला भारत है कि हमारा परिवार हो, चाहे आपका परिवार हो, अगड़े का परिवार हो या पिछड़े का परिवार हो, दलित का परिवार हो, चाहे यादव या मुस्लिम का परिवार हो, किसी के परिवार में किसी भी माँ बहन के पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी जिंदगी से धरती पे जीने तक और श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। ये अब का भारत है। और जहां तक बात है शेयर बाजार इकोनॉमी की, तो अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए कि जब मोदी जी को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से जब नेतृत्व मिला तो 13वें नंबर पे हिंदुस्तान था। आज अर्थव्यवस्था के रूप में आज मोदी जी ने इस देश को समृद्ध भी बनाने का काम किया, सबल भी बनाने का काम किया, शक्तिशाली भी बनाने का काम किया। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे भरोसा भी उन्होंने कायम किया, उसको लागू भी किया। और आज 13वें से 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का काम किया। और उनका लक्ष्य है कि 2047 तक आते आते 2027 तक आते आते तीसरे नंबर पे दुनिया के मानचित्र पर अर्थव्यवस्था जाएगी और $1 ट्रिलियन योगी जी का लक्ष्य है। उसी दिशा में मोदी जी और योगी जी का बजट भी है। और आप देख रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग भी उन्होंने लागू किया है। 12 लाख के दायरे में इनकम टैक्स को भी लागू किया है, जो आज़ादी के 75 साल के इतिहास में चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हो, यह बजट गांव गरीब जनता को समृद्ध बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है और सबको आगे बढ़ाने वाला बजट है। और इसीलिए इस बजट को देखते हुए विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, विपक्ष मानसिक संतुलन खो बैठा है। और इसलिए उस मानसिक संतुलन खोलने की स्थिति में उलूल जुलूल ट्वीट भी कर रहे हैं और उलूल जुलूल बयान भी।